मैं पी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बिहार के ऐसे युवा नेता के जो बहुत कम समय में सफलता की बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़े और उसी तरह से उनका ढलान भी हो गया और मान के चलिए मोटा मोटी पतन भी हो गया। कारण क्या है? पलटी मारने की आदत, पलटू राम की छवि। तो बहुत जो लोग नेता 30 साल 40 साल 50 साल के कैरियर में जितना बार पलटी नहीं मारे हैं, ये जो युवा नेता हैं ये अपना 10-12 साल के कैरियर में उतनी बार पलटी मार चुके हैं। और इस युवा नेता का नाम है मुकेश साहनी। मुकेश साहनी जो है बेसिकली जो ये रिप्रेजेंट करते हैं सहनी समाज को, जो मछुआरा समाज होते हैं और अपने को बोलते हैं सन ऑफ मल्लाह। सन ऑफ मल्लाह बोलते हैं, चलिए ठीक बात है। इनका मान के चलिए करीब करीब पॉलिटिक्स में इनका एंट्री जो है 2012 के आसपास हुआ है। तो 2012 से पहले ये मुंबई में अपना काम किया करते थे। जैसे कहते हैं कि मजदूरी भी किए हुए हैं, कभी 30 रुपया डेली भी काम किया करते थे। और ये बाद में सफलता पाते पाते सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप मान के चलिए जो देवदास फिल्म था उसका जो सेट बना था उसका इनको काम मिला और उसमें काफ़ी पैसा अर्जित किए। एक कंपनी भी मैंने अपना बनाए, अच्छे पैसा अर्जित किए, खूब अर्न किए, खूब कमाए और खूब प्रॉफिट में रहे। अब जब ये पैसा कमाने के बाद इनको जब पैसे का नशा चढ़ा तो इनको लगा कि दूसरे क्षेत्र में आजमाया जाए। तो ये करीब करीब 2012 में जो है अपना बिहार में एक विज्ञापन के थ्रू बिहार में लॉन्च हुए एक सन ऑफ मल्लाह के नाम से मुकेश साहनी करके इनका प्रचार आया, एडवर्टाइजमेंट आया। और उसके समय से हर जगह मैंने समझिए कि अपना हेलीकॉप्टर से दौरा करते रहे, भ्रमण करते रहे, अपने जात में जाते रहे, रैली करते रहे, मिलते रहे, जुलते रहे, सब कुछ करते रहे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। और चाहे नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो या दुनिया में कोई आदमी कोई संस्था जिसका कोई एक सिद्धांत नहीं हो, कोई आधार नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है। तो ये कभी नीतीश कुमार से मिलते हैं, कभी राहुल गांधी से मिलते हैं, कभी बीजेपी से मिलते हैं, कभी अमित शाह से मिलते हैं, कभी यूपीए में जाते हैं, कभी एनडीए में जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। मैंने जने देखे खीर उन्हें गए फिर, इनका ये आदत है। तो इस तरह की छवि में क्या हुआ कि इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई। अब हालात ये है कि ये मान के चलिए इनका राजनीतिक पारी करीब करीब खत्म होने जा रहा है या ये पॉलिटिकली एंड होने जा रहा है। आज के डेट में ये स्थिति है ये इनकी कि कोई भी पार्टी अगर मान ली ये पिछली बार बोले चुनाव में कि हमको आरजेडी वाले पीठ में खंजर मारे हैं और बीच मीटिंग से समझिए बीच जहां कैंडिडेट का अनाउंस हो रहा था बीच सभा से उठ के भाग गए और ये बीजेपी के गोद में चले गए। ये बात है 2020 की बात है। तो वहाँ बीजेपी वाले ने इनको एडजस्ट किया और इनको सीटें दी। उस समय इनके 4 विधायक जीत के आए। 2020 के विधानसभा में इनके 4 विधायक जीत के आए। इनका नाम है वीआईपी पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी और ये खुद चुनाव हार गए। लेकिन दिक्कत जो इनके जो चारों विधायक थे इनका अपना कोई कैंडिडेट नहीं थे। ये चारों के चारों जो थे मान के चलिए कि बीजेपी का ही कैंडिडेट इनके सिंबल पर लड़े थे। मतलब इनकी स्थिति ये इतनी खस्ता है कि जो मल्लाह की इतनी बात करते हैं या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिंग हाँकते हैं, इनको कोई 4 को 5 को मल्लाह नहीं मिला उसको जात आगे बढ़ाने के लिए सबको टिकट दे। तो आप मान के चलिए अपना 4 सीट जीते और ये हार गए खुद चुनाव। तो बीजेपी की जब सरकार बनी तो इनको एक एमएलसी बना करके इनको मंत्री भी बनाया गया और करीब 1 साल 1.5 साल ये मंत्री भी रहे। और इनके जितने अब इनकी बड़ी बड़ी इतनी बातें करने लगे, मने आसमान पर जब आदमी कोई थूकता है तो उसी के चेहरे पे गिरता है। जिसकी अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, जो बीजेपी के रहमो कर्मों पे जिंदा है, जिसका हर जगह जमानत बचाने की क्षमता नहीं है, वो आदमी कहते हैं तेजस्वी यादव से टक्कर लेते हैं, नीतीश कुमार से टक्कर लेते हैं और टक्कर लेते हैं लालू यादव से। कहने का मतलब ये है कि जिसको अपना एक भी कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी के रहमो करम पर है, दूसरे के भरोसे जी रहा है, अरे आपके पास जितना भी पैसा हो
मतलब आपका उस तरह का जनाधार नहीं है कि आप कहीं भी चुनाव जीत सकते हैं। अगर आप सैनी समाज की बात कीजिएगा तो हर एरिया में 4000 5000 वोट है, इनका 5% 6% बिहार में वोट है। तो कोई आदमी 4000 5000 से वोट से कोई नहीं जीत सकता है। ये सारे के सारे चुनाव में अपना जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। तो अब ये दावा करने लगे कि तेजस्वी यादव अकेले सीएम कैसे बनेंगे, हमारा भी 4 एमएलए है, हमारे बल पे सरकार चल रही है, दिस है दैट है, फलना है ढेकना है, सीएम हमको बनना चाहिए, हम गरीब के बेटा हैं, हम मजदूर के बेटा हैं, हम संघर्ष करके आए हैं, तो हमको भी मलाई मिलना चाहिए, हमको भी सीएम पद मिलना चाहिए। अरे जिस आदमी की हैसियत नहीं है कि अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर सके, उधार का कैंडिडेट लेकर के, और बीजेपी और आरजेडी और कांग्रेस को ही आंख दिखाने लगे, इसको बोलते हैं घमंड, अहंकार या बेवकूफ़ी। तो हालात ऐसे हो गए कि आखिर में क्या किया कि बीजेपी इनके पार्टी से 4 विधायक को ही तोड़ ली, और चूंकि पहले से ही बीजेपी ये कैंडिडेट थे तो बीजेपी में चले गए। और इनका 1.25 साल 1.5 साल का टर्म था एमएलसी का, पूरा हो गया था, मंत्री पद से भी हट गए। तो अब ये घर के हैं ना घाट के हैं, इसलिए आदमी को जो जबान है, बोली है, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और वे ऑफ टॉकिंग ही ऐसा चीज़ है जो आपको समाज में, सोसाइटी में, या कहीं पॉलिटिकल पार्टी में, या कहीं भी संस्था में आपको जगह दिलाता है। इतना अहंकार का भाषा, घमंड का भाषा अच्छा नहीं होता है। और अब इनके पास 2 ही धुरी है यहाँ पे, या तो एनडीए या तो यूपीए, मतलब कहे महागठबंधन कहे, नहीं तो बीजेपी की तरफ जाए। तो इधर से लात मारता है तो उधर जाते हैं, उधर से मारता है इधर जाते हैं, इन्हों फुटबॉल की तरह हैं। तो आप जान लीजिए कि आज के डेट में जब कोई पार्टियां जो है स्पष्ट बहुमत लाती है सेंट्रल में या स्टेट में, तो उस समय किसी भी छोटी छोटी पार्टी का, क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व नहीं रहता है, उनका बार्गेनिंग पावर नहीं रहता है, उनको उस तरह से मोल भाव तोल भाव करने की क्षमता नहीं रहती है, उस तरह से वो सौदेबाजी नहीं कर सकते हैं। तो अब इनको लगता था कि बहुत हमको सीट मिल जाएगी। तो अब क्या दिक्कत है कि चूंकि महागठबंधन से उधर जा चुके हैं, तो अब चर्चा ये है कि लोकसभा की 40 सीटों में यह 30 सीट पर जो है करीब भाजपा लड़ेगी और 10 सीट अपने अलायंस पार्टनर को देगी, जिसमें से मान के चलिए कि जो अभी लोजपा के 2 फाड़ हुआ है, 3 सीट मिलेगा पशुपति पारस को, 3 सीट मिलेगा चिराग पासवान को, और 2 सीट चूंकि अपना उपेंद्र कुशवाहा भी अभी मान के चलिए कि एनडीए में ही चले जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे, और 1 सीट जीतन राम मांझी को मिलेगा, 1 सीट पे मुकेश सहनी का दावेदारी या बीजेपी देने के पक्ष में है। अब इनके पास कोई रास्ता है नहीं, महागठबंधन पहले ही इनको भगा चुका है या भाग चुके हैं, और दूसरी बात कि पता नहीं कितनी बार पलटी मार चुके हैं। मैंने मान के चलिए कि जीतन राम मांझी जितने करीब 50 साल के कैरियर में पलटी नहीं मारे हैं, उससे ज़्यादा पलटी के 10 साल में मार चुके हैं। तो कह सकते हैं कि मैंने किंग ऑफ पलटू राम जो है अगर मुकेश सहनी को, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इतने कम समय में इतना पलटी मार, और आज के डेट में इनकी कोई विचारधारा नहीं है कि किसी के साथ सरकार बना सकते हैं। इनको सिर्फ पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, परिवार को सुख सुविधा चाहिए, ऐशोआराम चाहिए, राशि ठाट बाट चाहिए, और मछुआरा समाज के लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। क्या है कि जब भी सरकार बनती है करीब करीब आधा मंत्री विधायक जो है दलित महादलित से भी आते हैं। आज में महादलित दलित की स्थिति बहुत ही जर्जर है और दयनीय है, सुधार होना चाहिए, लेकिन इन लोग करते कहाँ हैं, इन लोग तो अपना ही परिवारवाद में लगे रहते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे 10 सालों में जो इनका चमक था, धीरे धीरे चमक खत्म हो गया है, और अब ये 10-11 सालों के अंतर में ऐसा लगता है कि अब इनका पॉलिटिकली एंड हो जाएगा। इनकी राजनीतिक पारी करीब करीब खत्म हो गई है, और इनका मान के चलिए अभी ना घर के हैं ना घाट के हैं। या तो आप एक सीट लेके चुनाव लड़िए, और नहीं तो अपना अकेले चुनाव लड़िए। अकेले चुनाव लड़ने पर आपको कहीं भी 4000 5000 से ज़्यादा वोट नहीं आएगा। आप अकेले चुनाव लड़कर कुछ नहीं कर पाइएगा, अपनी ज़मानत भी नहीं बचा पाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।